हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये बैकग्राउंड चेक करो यार, नया सेटअप लाया भाई कमरे में। ठीक है, बैकग्राउंड चेक करो भाई। देखो, पिछली जो वीडियो थी उसमें ऐसे ही था भाई, नेरा नेरा हो गया था। वो कुछ ऐसी जगह पे बनाई थी। इस वाली में मैंने सोचा कि थोड़ा अलग करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा बनाएंगे। तो आज का जो मुद्दा है ना भाई, वो है 10th क्लास। बहुत फनी भी, मज़ा भी आएगा आपको वीडियो देख के, और बहुत सीरियस वाली बात भी है। तो 10th क्लास में क्या होता है भाई, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 90-80% से ऊपर लाने होते हैं भाई। और कुछ होते हैं भाई जिनको 70-65-70-80 लाने होते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है भाई, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं हम, मतलब अच्छे नंबरों से पास हो जाए, समाज में इज्जत बन जाए भाई, हाँ अच्छे मार्क्स लिए थे। फिर आते हैं वो बच्चे जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, पास होना है भाई, 10th में पास होना है। तो बाकी जो होते हैं भाई, बाकियों का भी होता ही है भाई, सब चाहते हैं पास हो जाएं पर कुछ नहीं हो पाते हैं। मेरे जैसे जो कि नहीं हो पाते हैं, कोशिश करते हैं पर नहीं हो पाते हैं। तो स्कैम वाला इसमें क्या है, मैं बताता हूँ आपको। स्कैम वाला क्या है? स्कैम वाला ये है कि भाई जो 90, पहली बात है रीडिंग, ठीक है, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ते कैसे हैं। और जो, ठीक है, तो एक तो होते हैं भाई ट्यूशन वगैरह में पढ़ लेते हैं, जो 70 या 65 लाने वाले होते हैं ना, वो ट्यूशन पढ़ते हैं पूरा साल, जो कि मैंने भी पढ़ी थी 10वीं में, फिर भी पास नहीं हुआ। तो मुद्दा ये कि जो 90-80% लाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ते नहीं है भाई, वो रट्टा नहीं मारते। वो पढ़ते पता कैसे हैं? ये मुझे चीज़ें अब पता चल रही हैं भाई, अब 22-23 साल की उम्र में अब पता चल रही है मेरे को कैसे क्या होता है भाई। वो पढ़ते नहीं है भाई। वो जो लेसन होता है ना, देखो पहले 10th क्लास में लेसन आते हैं, लेसन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके लेसन आते हैं। फिर उनके गाइड होते हैं भाई, गाइडों पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर नहीं रटते भाई, वो कुछ नहीं। वो जो करते हैं, वो जो लेसन होता है ना भाई, वो पूरा रीड करते हैं, और उस लेसन में से ही आंसर निकाल देते हैं भाई। वो लेसन एक बार रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, 3 बार। वो मतलब जो क्लास में रीड करवाते थे ना भाई, वो तभी पढ़ लेते थे कि इस लेसन में क्या है। तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो आप क्योंकि उनका दिमाग तेज होता था भाई। जो 90-80% वाले लाने वाले बच्चे में पढ़ते भी है, वो सिर्फ लेसन रटते थे और पास, मतलब सब याद। फिर होते हैं 70-65 लाने वाले बच्चे, जो क्या करते हैं भाई, आते हैं स्कूल, आएंगे पढ़ेंगे, फिर शाम को ट्यूशन भी जाएंगे, उधर भी पढ़ेंगे, फिर घर आएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर रटेंगे 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 रटेंगे। तो अगर फिर भी जुगाड़ न बने तो एक दो, समझ रहे हो ना आप, वो भी बना लेंगे। तो फिर अब ठीक है, पर जो वर्क हो जाते हैं। अब बात है, देखो जो मेरे साथ स्कैम हुआ था भाई, मैं बताऊंगा आपको मेरे साथ स्कैम हुआ था। तो ये 2016 की बात है, ठीक है, 10th का पेपर था मेरा। तो चले गए पेपर देने, पहला पेपर दिया मैंने। तो पहला पेपर मैं नहीं दे पाया, मतलब गया मैं अपनी मर्जी से भाई, 10 बजे पेपर शुरू हुआ, 11 बजे वापस आ गया। कहीं जाना था मेरे को, ठीक है, एंगेजमेंट थी, उधर जाना था। तो आ गया, स्कूल वाले बोले भाई हो गया पेपर, हाँ हो गया। ठीक है, दूसरा पेपर चले गया देने। दूसरा पेपर भी दिया मैंने। तो अपना भरोसा था भाई एक ही चीज़ पे, समझ रहे हो आप, एक ही चीज़ पे भरोसा था, उसी पे दुनिया चलती थी। ठीक है, वो भी हो गया। तीसरे पेपर में मैंने देखा भाई, तीसरे पेपर में मैं गया, उधर टीचर मतलब हाँ जी सब बोलने लगे, वो चेकिंग करने वाले होते हैं ना, वो आ रहे हैं। अब आ रहे हैं भाई, मैं डर गया यार, मैं अब क्या करेंगे भाई। अब तो देखो, मैंने ट्यूशन मैंने भी पढ़ी थी, पहली बात मैं आपको बता दूं, ट्यूशन मैंने भी पढ़ी थी भाई। तो मेरा मोटिव था कि सिर्फ पास हो जाएंगे भाई, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत थे मेरे कंपटीटर, जो कुछ भी समझ लो, अल्ले मल्ले रिश्तेदारी में, मतलब बहुत सारे लड़के थे भाई 10th क्लास में। और हमारे मतलब जो मोहल्ले में से जो मतलब ये, यहाँ हमारे गांव या हमारे मोहल्ले में से जो लड़के फेल हुए थे ना भाई, दो ही लड़के फेल हुए थे, एक मैं और एक मेरा साथी। और वही लड़का साथी था कि जिससे घर वाले मना करते थे मेरे को, भाई इसके साथ मत घूमा कर, इसके साथ मत घूमा कर, हो जाएगा। पर दोनों फेल हो गए भाई अब। और वो बंदा मेरे से आगे निकल गया भाई, उसने अब मतलब 10th पास करके 12th भी पास कर ली थी भाई, फिर भी बंदे ने पढ़ा नहीं भाई। ठीक है, कुछ बंदे जानते होंगे उसको, तो कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा काम कर रहा है थोड़ा ऐसे लफंडर जैसे ही। अच्छा काम क्या कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं कर रहा है, जो भी है चला रहा है भाई, सब कर रहे हैं, अपने धंधे में लगे हुए हैं। तो मेरे साथ स्कैम क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है।
जैसे 9th में क्या हुआ भाई, एक बार 9th में हमें फेल कर दिया, दो दो किताबें रख दी भाई हमारी। अब घर में कैसे बताएं भाई, 9th में कौन फेल होता है बहन, मुझे ये नहीं समझ आया कि 9th में कौन फेल होता है। अब 9th में फेल हो गए, तो चलो फिर क्या हुआ, 9th में फेल हो गए भाई, तो सर्दियों में फ्री ट्यूशनें आ गई भाई। 2015 में चले गए ट्यूशन पढ़ने फ्री, 9th में गर्ल्स स्कूल में, ऊपर से गर्ल्स स्कूल था, कोचिंग सेंटर। चले गए भाई, गए भाई, पढ़ी उधर, पढ़ने लगे ट्यूशन, तो पढ़ी पूरी ट्यूशन ठीक है। मार्च तक उन्होंने हमें पास कर दिया, तो मार्च में चले गए 10th में। अब 10th में था हमारा मुद्दा कि पास होना है भाई किसी तरीके से। और भाई रीडिंग में बहुत कमज़ोर थे, बहुत मार खाई है यार स्कूल में, सच में बोलता हूँ, बहुत 10वीं में तो मैंने बहुत हद से ज़्यादा मार खाई है, क्योंकि थोड़ा शरारती भी था। तो भाई पहली बात तो जो लड़के, जो स्कूल का स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट क्या, कोई हर एक बच्चा जो उसके इर्द गिर्द होगा ना भाई, बंदा वही सीखता है, ठीक है, सीखता है। पर उसके बाद जब बंदा खुद की होश संभालता है ना, उसके बाद जो वो सबक सीखता है ना भाई, वो सही, सबसे सही सबक है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ भाई। सोसाइटी ठीक थी वैसे मेरी, कोई इतना भी वो नहीं था, सर्कल खराब, पर फिर भी ठीक था। तो भाई अब क्या हुआ कि चलो 10th के पेपर देने के, पहला पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया, भरोसे उसी के। तीसरा पेपर देने गया भाई, मेरा जो आगे वाला लड़का बैठा था ना भाई, अब उसका टीचर था जो भाई, उसका मतलब रिलेटिव था या जो भी था, मैं XYZ में जिक्र नहीं करूँगा, ना ही लड़के का ना ही टीचर का। तो भाई वो उसको मतलब बताने लगा भाई। तो उसने क्या किया कि अब वो उसको बता रहा था, मैं भी कॉन्फिडेंस हो गया भाई। मैंने क्या किया, मैंने भी चीटिंग करना शुरू कर दी, मैंने भी निकाल दिया। अब जैसे ही मैंने पुर्जी जैसे ही मैंने पुर्जी निकाली, वो बंदा मेरे को पकड़ गया भाई, उस बंदे ने मेरे को पेपर ही नहीं देने दिया। पेपर शेपर तो ले गया वो, पर उस दिन जो दूसरे दिन जैसे ही गेट के बाहर मेरे को वो लड़का मिला ना जो मेरे आगे बैठा था, तो मैंने उसको बोला भाई ये गलत चीज़ है यार, ठीक है, अगर भाई मैं, मेरे को तेरे को वो बता रहा है, मैं किसी को नहीं बोल रहा भाई, तेरे को वो मतलब चीटिंग करके ला के दे रहा है भाई, मैं तो अपना कर रहा हूँ ना भाई, मैंने रात पूरी रात लगा के बहन चो मेहनत की है यार, तू फिर भी मेरे को करने नहीं दे रहा भाई। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। फिर उसने बात की, तो दूसरे दिन क्या हुआ, तो बस वैसे ही बैठे चौथे पेपर में बैठे हैं भाई, तो बस वैसे ही उसने, तो नहीं, तीसरे दिन नहीं, तीसरे वाले पेपर में ही रात को मेरे को फ़ोन आया लड़के का। तो उस टाइम मैंने फ़ोन लिया था, छोटा वाला था मेरे पास, जियो फ़ोन। तो उसने फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो तू कल टेंशन मत लेना, कल तेरे को मैं पेपर करवा दूंगा। ठीक है। अब मैं रात को पूरे चिल मारूं, कल वहाँ मैं जब टीचर बताएगा भाई, चौथा पेपर लगा उन्हें, ठीक है, पेपर उसको भी बताया, वो मेरे को भी बताया, मेरे को भी उसने पेपर करवाया। अब मेरे को मतलब उस टाइम डाउट नहीं हुआ भाई कि ये क्या लिखा रहा है क्या नहीं लिख रहा है। पेपर था शायद साइंस का था, या पता नहीं इंग्लिश का था, या किसी ऐसी था, इंग्लिश में ही था। वो लिखाते गया, मैं भी लिखते गया भाई। पांचवा पेपर भी दे दिया उसके भरोसे, चले गए भाई। बस जब आया, जब रिजल्ट आया भाई, कसम से बोल रहा हूँ, वो तीसरी किताब, तीसरा पेपर जो मैंने दिया था, जो मैंने तीसरा तो चलो पहले ही वो मेरा पेपर ले गया था, वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक है। जो चौथा पेपर था वो भी किताब चली गई, जो लास्ट वाला दिया दोनों, वो भी चले गई। तो जब रिजल्ट आया भाई, तो मैं टेंशन हो गई यार। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा, मैंने देखा बाकी सबका, जो मेरे मतलब मैंने सबका क्लासमेट का नहीं देखा, जो मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द थे भाई, जो मैंने उनका रिजल्ट देखा, सब पास हो गए। अब बंदे को कॉन्फिडेंट होता है भाई, अब सब पास हो गए, मैं भी पास हो गया होगा। जो मैंने उसका दूसरा, जो मेरा साथी था, मैंने उसका देखा, वो फेल हो गया। फिर मेरे को थोड़ा ऐसे डर बन गया भाई दिल में। ऐसे ही होता है भाई, बंदे जब रिजल्ट आता है तो बंदा अपने सबसे लास्ट देखता है, पहले अपने दोस्तों या सबका देखता है, उसके बाद अपना देखता है। मैंने तो ऐसे ही किया था। जब मैंने अपना देखा तो फिर दुख हुआ भाई। मेरे को तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। तो वो समझ कब आया मेरे को भाई, पता कब आया? वो समझ मुझे परसों आया। सीरियस बोल रहा हूँ भाई, परसों मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी भाई, ठीक है। अब वो स्कैम क्या हुआ मेरे साथ मैं बताता हूँ आपको। अब ये रब जाने गलत है या सही है। जब वो, जो मैंने वीडियो देखी, जो मैंने उस वीडियो में देखा भाई, अब टीचर क्या करता है ना, ऐसे ही सेम मतलब लिखता है, ठीक है। अब आगे वाला लड़का होता है जो उसका रिश्तेदार होता है भाई, उसको वो सही बताता है। अब पीछे वाला देखता है, पीछे वाला बोलता है भाई मैं, ओ यार शिट, लाइट चली गई।
तो अब पीछे वाला क्या करता है भाई, पीछे वाला बोलता है कि मैं बता दूंगा तूने ऐसे ऐसे कर रहा है तो मैं बाकी टीचरों को बता दूंगा। उसने बोला चल तेरे को ही बताता हूँ। अब उसके साथ क्या करता है वो मतलब वीडियो वो करता है कि मतलब वो उसको गलत करवा लेता है भाई। उसको जितना सही आता था ना वो अपने से भी नहीं करता भाई, वो फेल हो जाता है भाई लड़का। मतलब अपने वाले को सही, जो उसका मतलब रिलेटिव था उसको सही कराता है, जो पीछे बैठा था उसने बोला तेरे को भी बताता हूँ मैं, तू भी कर। तो भाई जैसे ही बताने लगा, भाई यार देख अगर तूने नहीं बोलना तो उसको बोल तू अपना कर भाई, तूने अगर नकल मारनी है तू नकल मार, जो मर्जी करना कर, पर अपना कर। ठीक है, अगर तूने नहीं बताना उसको, तूने एक तो उसको बोल दिया बता दिया, ठीक है, एक तो तूने उसको सहारा दे दिया, ऊपर से तू बता भी रहा है गलत भाई, ये सीन गलत है ना। तो तब जाके मुझे ये बात समझ आई कहीं मेरे साथ मास्टर ने ऐसा तो नहीं किया था। चलो, ये मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, मुझे बताओ कि उस टीचर ने ऐसा ही किया होगा या क्या सीन था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। पर मेरे को लगा दो पल के लिए कि भाई यार, जब मैंने वो वीडियो देखी ना यूट्यूब पे, मुझे लगा यार ऐसे ही किया होगा। बड़े बहुत बड़े क्रिएटर ने बनाई थी वीडियो, वो है कोई रील शॉर्ट में नहीं आई थी, मैंने वीडियो देखी थी क्योंकि तो भाई मुझे बताओ कि उस टीचर ने मेरे साथ सही किया या गलत किया भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, जो भी किया उस टीचर ने भाई मुझे ये समझ नहीं आया भाई। चलो उसके बाद जो भी हुआ, 3 किताबें रह गई, फिर मैंने ट्यूशन लगवाई, एक और कर दी, दूसरी भी कर दी, तीसरी रह गई थी, तो तब तक लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में पास हो गई, पर मेरे को था कि भाई मेरे को मतलब पढ़ने में दिल ही नहीं करता था भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब वो हो गया ऐसे हो गया भाई, मेरे को नहीं, मैं डरता था पढ़ाई से कसम से। आप किसी भी मेरे बड़े भाई को पूछ लेना, ट्यूशन जाते थे तो मैं रोते रोते ट्यूशन जाता था, मैं जाता ही नहीं था। मैं कई बार रास्ते में बैठ जाता था, रोना शुरू हो जाता कि मेरे को नहीं पढ़ना भाई, मेरे को नहीं था। जब मैंने 10th पास की तो घर वालों ने बोला एडमिशन ले ले 11th में, मैंने नहीं ली भाई, मैंने एडमिशन नहीं ली भाई, क्योंकि तब तक मैं काम में पड़ गया था, थोड़ा काम शाम लगे थे करना। ये चीज़ जब इसका लालच पड़ जाता है ना, बहुत गंदा चीज़ है। इस चीज़ का लालच पड़ गया था भाई, पैसा बोल रहा हूँ, गलत इशारा मत सुनना, पैसा पैसा कमाने लग पड़ा था मैं तब तक। तो उसका लालच पड़ गया, तो मैंने बोला यार अगर देखो, सही वह बात है यार, अगर मैं पढ़ भी जाता ठीक है, 10th 11th कर भी लेता, 12th भी कर लेता ठीक है, तो क्या हुई, क्या ही हो जाना था भाई। पढ़ना उस बंदे को चाहिए कि जिसको अपने ऊपर मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होगी, वो पढ़ के कुछ बन सकता है। अब जो कुछ बंदे क्या करते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं भाई, मैंने बहन जो नॉलेज के लिए भी नहीं पढ़ा भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं था, मैंने नहीं पढ़ा भाई, सीधी बात है। मैं 10वीं पास है वैसे, उसके बाद कई बार मैंने आर्मी की भर्ती भी देखी, पुलिस की भर्ती भी देखी भाई। मैं वही यही चीज़ बोलूँगा कि गुर्दे हैं अगर, तो ही भर्ती देखना, बाकी बहुत, समझ रहे हो ना आप, भर्ती देखने में बहुत कुछ लगता है भाई, स्टैमिना होना चाहिए बंदे का। ठीक है, वो स्टैमिना नहीं, मतलब हर चीज़ में स्टैमिना लगता है भाई, स्टैमिना होना चाहिए बंदे का भर्ती देखने के लिए। भगाते हैं जो बुरी तरी बोलते हैं। तो एक टॉपिक मेरे पास और था बात करने का, पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज का ख़त्म करते हैं यहीं। तो बाकी भाई मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ 10th में क्या हुआ था, तो आप भी बताओ आपके साथ कैसे हुआ था भाई। कुछ तो पास भी हो गए होंगे भाई, मैं नहीं हुआ पास, ठीक है, आपके सामने हूँ देखो, इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में ऐसे ही धक्के धुक्के खाने पड़ते हैं जैसे मैं खा रहा हूँ आज। तो बाकी ये बैकग्राउंड कैसा लगा अगर बताओ, अगर अच्छा लगा तो मैं कल से इधर ही वीडियो बनाऊंगा डेली, और इधर ही शूट करके अपलोड करूंगा। तो आपको बैकग्राउंड कैसा लगा बताओ मेरे को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो यार, पिछली वीडियो को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इतना अच्छा, तभी बोल रहा हूँ भाई इस वीडियो को रिस्पॉन्स दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो बनाऊँ, डेली वीडियो बनाऊँ, समझ रहे हो। सब्सक्राइब कर लो, कल से कोई सब्सक्राइबर नहीं आया मेरे को, वही है 175, समझाओ।